नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार है आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जीके से जुड़े हुए टोटल 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समान ज्ञान से संबंधित टोटल 50 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। आपके ऑप्शन है RD बनर्जी, A कनिंघम, दयाराम साहनी या फिर सर जॉन मार्शल। पहला का राइट आंसर क्या होगा, आपसे यही पूछा गया है। आपसे प्रश्न किया गया है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो इसका राइट आंसर पहला का बताएंगे दयाराम साहनी। सही आंसर मिलेगा पहला का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 2 नंबर में दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है। मौर्य साम्राज्य में चलने वाला मुद्रा का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है पन, काकनी, दिनार, तोल। तो 2 का राइट आंसर आप बताएंगे पन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय आप लोगों से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आप सभी क्या बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर मिल जाएगा पशुपालन। आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। 4 नंबर के सवाल में चलते हैं। यहाँ पर आप लोग पशुपालन को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, आपसे यही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा, जनजातीय, ग्रामीण, यायावर या शहरी। तो इसका राइट आंसर 4 का बताएंगे आप सभी, शहरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या किसने की थी। अंतिम मौर्य सम्राट जो थे बृहदत्त, इनकी हत्या करने वाले कौन थे बताइए। तो आपके ऑप्शन है भागभद्र, अग्निमित्र, वसुमित्र, पुष्पमित्र। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा, तो 5 का राइट आंसर आप बताएंगे पुष्पमित्र। सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करने वाले थे पुष्पमित्र, इसलिए सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए, तो आप बताएंगे 24। सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे श्रेष्ठ या कुलीन। सही आंसर आपको सी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वेदों की संख्या कितनी है। तो आप लोगों को पता होगा कि टोटल वेदों की संख्या है 4, जिनमें से पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है दोस्तों अर्थोवेद। तो करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों से पूछेगा कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में टोटल पुराणों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे 18 गो। 18 पुराण होते हैं और 4 वेद होते हैं, और प्रत्येक वेद के 4-4 भाग होते हैं, जिसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। आपके ऑप्शन है पत्थर से, ईंट से, लकड़ी से, बांस से। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे ईंट से। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ईंट और मनके की सहायता से दोस्तों सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे, इसलिए राइट आंसर बताएंगे बी। अगला प्रश्न में आते हैं, इसमें पूछा गया है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे भोजक, यानी कि ग्राम भोजक। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर इनमें से कौन सा है। इनमें से सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन है। आपके ऑप्शन है रोपण, कालीबंगना, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो 11 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे लोथल। सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? आपके ऑप्शन है गेहूं, तंबाकू, जौ, चावल। तो आप बताएंगे तंबाकू। तंबाकू फसल का ज्ञान बिल्कुल भी वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त को शासन विस्तार में निम्न में से किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त को शासन विस्तार में मुख्य रूप से किन्होंने मदद की थी? तो आप लोग बताएंगे चाणक्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो दोस्तों आप लोग बताएंगे चाणक्य। चाणक्य ने ही दोस्तों उनको गाइड किया था, उनको सम्राट बनाया था, उनको दोस्तों एक योद्धा के रूप में निर्मित किया था। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म का अंगीकार कर लिया था? कलिंग पर विजय को पाने के बाद अशोक सम्राट ने सबसे पहले किस धर्म का अंगीकार कर लिया था? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे बौद्ध धर्म का। 14 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से नंद वंश के संस्थापक कौन थे? इनमें से नंद वंश का संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है कालाशोक, घननंद, नागार्जुन, महापदनंद। तो 15 का राइट आंसर बताएंगे आप सभी महापदनंद। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधान है? यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से दोस्तों, निम्नलिखित में से कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है, किसका प्रधान था? किसका प्रधान था, किसका प्रधानमंत्री था? तो आप लोग यहाँ पर 16 का राइट आंसर क्या बताएंगे? आप सभी बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का ही प्रधानमंत्री थे। तो करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों आपसे प्रश्न कर सकता है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो आप बताएंगे 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। लेकिन आपसे पूछा गया है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है तक्षशिला में, फारस में, बेबीलोन में या मेसिडोनिया में। तो करेक्ट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो आप सभी बताएंगे बेबीलोन में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर बताएंगे अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका। सही आंसर आप सभी का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहते हैं? तो सामवेद को। राइट आंसर आप सभी ए को बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांची इनमें से किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची इनमें से किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? आपके ऑप्शन है ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, जैन। तो राइट आंसर आप सभी दोस्तों बताइएगा बौद्ध। करेक्ट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे विष्णुगुप्त। 22 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप बताना चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, इनमें से त्रिपिटक धर्म ग्रंथ कौन है? तो 24 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे दोस्तों बौद्धों का ही दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो करेक्ट आंसर आप लोग बी को बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम राजवंश कौन है? इनमें से प्राचीनतम सबसे पुराना राजवंश कौन है? आपके ऑप्शन है कुषाण, कन्नौज, मौर्य, गुप्त। तो 25 के राइट आंसर आप बताएंगे मौर्य। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, अर्थात मृत्यु को प्राप्त किया था? भगवान गौतम बुद्ध ने ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर मृत्यु को प्राप्त किया था? तो आप लोग क्या बताएंगे? कपिलवस्तु, पावापुरी, कुंडग्राम, कुशीनगर। तो आप बताएंगे 26 का राइट आंसर कुशीनगर। कुशीनगर में ही महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में या फिर अर्धमागधी में? तो 27 के राइट आंसर बताएंगे पाली भाषा में। सही आंसर आपको ए मिलेगा।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पावासी इनमें से किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी इनमें से किस वस्तु के उत्पादन करने में सबसे आगे थे? तो इसका राइट आंसर बताएंगे कपास। 28 का राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? इनमें से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो राइट आंसर आप बताएंगे तमिलनाडु में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारत की खोज किसने की थी? फायान ने, वास्को डी गामा ने, अल-बरूनी ने, इब्न बतूता ने? तो इसका राइट आंसर आप सभी दोस्तों बताएंगे वास्को डी गामा ने, जो कि एक पुर्तगाली यात्री थे और इन्होंने भारत की खोज 1498 ईस्वी में किया था। आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर 32 का बताना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैग्नासो पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्नोसे पुरस्कार यहाँ पर आपसे पूछा गया दोस्तों कि मैग्सोसे, यहाँ पर जानते हैं ना, नहीं होगा, स होगा। मैग्सोसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपको उनका नाम बताना है। तो राइट आंसर आप बताएंगे विनोबा भावे। सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर सवाल है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? स्वांग पूछा गया दोस्तों, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो 34 का राइट आंसर बताइएगा आप सभी हरियाणा। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे भूटान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 24 जनवरी को, 25 जनवरी को, 25 नवंबर को या फिर 26 जनवरी को? तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे 25 जनवरी को। सही आंसर आपको बी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? इनमें से भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो 37 का राइट आंसर बताएंगे राष्ट्रपति। सही आंसर आपको ए मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? आपके ऑप्शन है सूरत, मैसूर, बेंगलोर, कोलकाता। तो राइट आंसर आप सभी बताएंगे सूरत, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आप लोगों ने अगर कोई ऐसा खेल खेला होगा जिसमें बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि वो खेल कौन है? आपके ऑप्शन है क्रिकेट, बिल्कुल भी नहीं किया जाता, फुटबॉल, बिल्कुल भी नहीं किया जाता। बात करें हॉकी का, तो हॉकी में बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो 40 के राइट आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलोर, नई दिल्ली, कोलकाता या मुंबई? तो आप बताएंगे मुंबई। मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1988 का बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1988 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो सही आंसर बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर मिल जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर में, 43 छूट चुका है। 44 नंबर में, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर बताएंगे गुरु गोविंद सिंह। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिखों के 10वें गुरु थे और गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। आप लोग याद रखिएगा। और सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो आप बताना अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर जानते हैं थ होगा, कथक होगा, कथक। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो इसको पढ़ेंगे कथक। आपसे पूछा गया है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश।
तो राइट आंसर आप सभी बताइएगा उत्तर प्रदेश राज्य का। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित ऑस्कर पुरस्कार है? तो आप बताएंगे सिनेमा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? इनमें से सबसे कठोर तत्व कौन है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों हीरा। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी दोस्तों हीरा को राइट बताएंगे। आपके पास अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम बताएंगे पाटलिपुत्र। तो सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगला प्रश्न है, आगा खान कप का संबंध किस खेल से होता है? आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो 49 के राइट आंसर बताएंगे आप लोग हॉकी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? इनमें से किस राज्य की भारतीय भाषा, यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो 50 का राइट आंसर बताएंगे नागालैंड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो मैंने आप लोगों को टोटल 50 प्रश्न बता चुका है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।